नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। अगर आपने कभी YouTube पर कोई वीडियो पोस्ट किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी YT स्टूडियो आपके वीडियो पर फॉर एग्जांपल अगर 100 व्यू दिखाता है तो थोड़ी देर में दोबारा तिबारा क्लिक करने पर कभी कभी व्यूज घटकर 60 या 70 रह जाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि व्यूज तो बढ़ने चाहिए थे, घट कैसे गए? क्या किसी ने आपके व्यूज चोरी कर लिए? इस बात के रहस्य को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि YouTube के पास कंटेंट को फिल्टर करने का क्या मैकेनिज्म अवेलेबल है। YouTube व्यूज का फ्रीक्वेंटली ऑडिट करता रहता है ताकि नॉन जेन्युइन एक्टिविटी जैसे बॉट्स, स्पैम या रिपीटेड प्लेज को सेग्रीगेट किया जा सके। अगर आप अपने ही वीडियोस को बार बार खुद देख रहे हो या किसी पर्टिकुलर IP एड्रेस से वह रिपीटेडली प्ले हो रहा हो तो YouTube की AI इन आर्टिफिशियल एक्स्ट्रा व्यूज को रिमूव कर देता है। अगर व्यूअर ने कुछ सेकंड्स के लिए आपका वीडियो देखा और छोड़कर चला गया तो यह एंगेजमेंट डिस्काउंट हो जाता है, नॉन वैल्यूएबल हो जाता है, इलेजिटिमेट हो जाता है और गिनती में नहीं आता। कई बार एक परिवार के लोग जब एक वाईफाई सोर्स से अपने अलग अलग डिवाइसेस जैसे डिजिटल टीवी, लैपटॉप, आईपैड या मोबाइल फोन को चलाते हुए सेम वीडियो देख रहे हैं तो अपने अपने डिवाइसेस के डिफरेंट IP एड्रेसेस होने के बावजूद कई बार एक ही व्यू काउंट किया जाता है क्योंकि उनका इंटरनेट एक ही वाईफाई IP एड्रेस सोर्स से आ रहा है। YouTube कॉन्स्टेंटली चेक करता है कि व्यूज जेन्युइन हो, वैलिड हो और एक्चुअली में ह्यूमन एंगेजमेंट से निकले हों, ना कि रोबोटिक बॉट्स हों और ना ही एक नेटवर्क पर ऑटोमेटेड रिपीटेड टास्क हों। खास तौर पर जब व्यू टाइम बहुत छोटा हो और सेम डिवाइस या IP एड्रेस से किया जा रहा हो तो YouTube के AI में अलार्म बेल्स बजने लगती हैं और वो अलर्ट हो जाता है। और अगर कोई वीडियो सडनली अनयूजुअल स्पाइक दिखाने लगता है और एक ही सोर्स कंट्री या डिवाइस टाइप से आता है तो YouTube उस प्लेटफॉर्म को फ्रीज कर देता है और रिव्यू करने के बाद ही व्यूज घटाता या बढ़ाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके चैनल पर कोई पेनल्टी लग गई है या स्ट्राइक आ गया है। आइए अब बात करते हैं YouTube कैसे अपने मल्टी लेयर्ड सिस्टम से आपके कंटेंट को फिल्टर करता है। स्टेज 1 में जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करते हो YouTube का सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे स्कैन करता है। ऑडियो, स्पीच और वॉइस रिकॉग्निशन के लिए, कॉपीराइटेड म्यूजिक या वीडियो को चेक करने के लिए, वायलेंस या नग्नता चेक करने के लिए, हेट स्पीच और टेररिज्म एक्टिविटीज चेक करने के लिए, स्कैम्स चेक करने के लिए, और लिस्ट बहुत लंबी है। कंटेंट को फिल्टर करने के बाद YouTube डिसीजन लेता है या तो वीडियो के इमीडिएट ब्लॉकिंग के लिए या एज रेस्ट्रिक्शन के लिए या लिमिटेड विजिबिलिटी के लिए या कॉपीराइट क्लेम के लिए, या फिर अगर कोई ग्लिचेस नहीं पाई गई तो कंटेंट का नॉर्मल पब्लिकेशन कर दिया जाता है। स्टेज 2 में कंटेंट के पब्लिकेशन के बाद YouTube का एल्गोरिदम व्यूअर्स का इंटरैक्शन एनालाइज करता है जो बेस्ड होता है वॉच टाइम के ऊपर, क्लिक थ्रू रेट्स के ऊपर, लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर, कमेंट्स और शेयर्स के ऊपर, यूजर्स द्वारा रिपीटेड रिपोर्ट्स के ऊपर। एल्गोरिदम यह भी चेक करता है कि वॉच ट्रैफिक ऑर्गेनिक है या आर्टिफिशियली बूस्टेड है। क्यों व्यूअर्स वीडियो क्लिक करते ही छोड़कर चले जाते हैं? क्या इसमें बॉट्स इन्वॉल्व हैं? क्या एंगेजमेंट मैनिपुलेटिव तो नहीं है? इस स्टेज पर YouTube कंटेंट को आगे बढ़ाने की रिकमेंडेशन नहीं देता है, फेक व्यूज ऑब्लिक सब्सक्राइबर्स को रिमूव कर देता है और मोनेटाइजेशन को स्टैग्नेट कर देता है। स्टेज 3 में पॉलिसी इन्फोर्समेंट के लिए ह्यूमन रिव्यू किया जाता है। अगर कई यूजर्स द्वारा कंटेंट के अगेंस्ट में रिपोर्ट किया जाता है तो ह्यूमन रिव्यूअर्स उसे एग्जामिन करते हैं। ह्यूमन रिव्यूज स्पेशली मोनेटाइजेशन डिस्प्यूट्स, कॉपीराइट्स अपील, सेंसिटिव पॉलिटिकल ऑब्लिक सोशल कंटेंट के लिए कंडक्ट करे जाते हैं।
ह्यूमन रिव्यू के बाद या तो वीडियो को रीइंस्टेट कर दिया जाता है या स्ट्राइक इशू कर दिया जाता है या एज रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया जाता है, जो चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाता है या फिर चैनल को वार्निंग इशू करी जाती है या वीडियो को सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर पूरी तरह से उसे प्लेटफॉर्म से हटा ही दिया जाता है। YouTube पुराने वीडियोस को भी कंटिन्यूअसली रीचेक करता रहता है, क्योंकि एक वीडियो जो आज एक्सेप्टेबल है आने वाले दिनों में शायद रेस्ट्रिक्टेड हो जाए अगर पॉलिसीज चेंज होती हैं। इन सब कामों में YouTube के जो मेजर सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं वो हैं YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस, Google AI मॉडरेशन सिस्टम, कंटेंट आईडी कॉपीराइट मैचिंग, स्पैम और फेक एंगेजमेंट डिटेक्शन सिस्टम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।